बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों सनातन यात्रा निकाल रहे हैं। इसी दौरान उनका एक बयान सामने आया है जिस पर उन्होंने कहा है कि हिंदू राष्ट्र लोगों के दिलों में होना चाहिए, ना कि कागज में। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू राष्ट्र अगर भारत में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा। कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर। क्या वाकई में भारत में हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, जिस तरीके की बात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर कहते रहते हैं। भाई साहब, आप बताइए, क्या लगता है, क्या जरूरत है इस बात की कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए? देखिए, अब हमारा देश जो है वो संविधान से चलता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने देश को चलाने के लिए कुछ नियम कानून बनाए थे, अब उससे चलता है। हालांकि हमारे संविधान के अनुसार हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हम कह सकते हैं कि हमारा राष्ट्र चाहे हिंदू राष्ट्र बनाओ या कोई भी राष्ट्र बनाओ। मुझे लगता है कि अब इस मांग के लिए देर हो गई है। हमें आज़ादी मिले, संविधान लागू हुए 70 साल से ऊपर हो गए हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि अब ऐसा कोई रास्ता निकल पाएगा कि देश जो है, हालांकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर एक संप्रदाय विशेष के लोग संख्या में ज़्यादा हुए तो वहां की पूरी उसको बदल दिया गया और देश की पूरी संविधान को बदल करके नया संविधान लागू कर दिया गया, जिसकी भी जहाँ संख्या ज़्यादा हुई। लेकिन मुझे लगता है देश में, हमारे देश में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर 100 किलोमीटर पर भाषा, पानी और कई तरह की जातियाँ और धर्म समुदाय बदल जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में संभव है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे दिलों में हिंदू राष्ट्र है। चूंकि मैं हिंदू हूँ तो मैं जरूर कहूँगा कि हाँ, हमारे दिल में हिंदू है, हिंदू राष्ट्र है। और हिंदुओं के लिए एक आवश्यकता भी है कि हमारी संख्या करीब 100 करोड़ के ऊपर है पूरे विश्व भर में, तो हमारा कोई अपना देश नहीं है। कल को हम किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो हम किस देश से मदद मांगेंगे, हमारे लिए कोई और रास्ता नहीं है। तो मेरा कहना ये है सिर्फ इतना कि देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, लेकिन मुझे अब संभावना ज़रा कम नज़र आती है। उनके बयान से आप इत्तेफाक रखते हैं, जिस तरीके से लगातार उनके बयान सामने आते रहते हैं और वो जरूरत महसूस करते हैं, कहते हैं इस बात की जरूरत है, तो आपको लगता है जरूरत है इस बात की? हाँ, मुझे लगता है कि इस बात की जरूरत है, क्योंकि देश में संविधान रहे। भाई बाबा बागेश्वर जो कहते हैं हिंदू राष्ट्र का ये मतलब नहीं यहाँ खाली हिंदू रहेंगे बाकी सब भगा दिए जाएंगे, नहीं, सब जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। बस खाली देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हमारा संविधान वैसे ही रहता है और देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई में देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए? इसकी जरूरत आपको महसूस होती है, या फिर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, अपनी ही बयान में उन्होंने एक बात कही कि लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र हो? मैं उनके बयान से जो है एक तरीके से सहमति व्यक्त करता हूं, क्योंकि दिलों में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अगर देखा जाए तो स्वभाव से जो भारत स्वभाव से हिंदू राष्ट्र है, बस वो पेपर में नहीं है। लेकिन अगर आज के समय में देखा जाए तो ये भारत की जो संस्कृति है ये बहुलतावादी संस्कृति है। यहाँ पे अन्य समाज के लोग भी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो समाज भय में ना चला जाए। इस वजह से जो लोकतंत्र जब आया, डेमोक्रेसी जब आई, देश आज़ाद हुआ तो संविधान लागू हुआ और संविधान के अनुसार यहाँ पर निवास करने वाले सभी नागरिकों को वो अधिकार मिलते हैं। और ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप अपनी पूजा पद्धति नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्वभाव से भारत हिंदू राष्ट्र है और संविधान में वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जो एक इंसान को मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता से रह सके, अपनी पद्धति नियम का पालन कर सके। या ऐसे मुद्दों को उठा के जो है बहुलतावादी संस्कृति को डिस्टर्ब करना भी होगा अगर कट्टरता से या उग्रता से इस मुद्दे को उठाया जाता है तो। जबकि हमें नहीं लगता कि ऐसे मुद्दों को जो है अब बहुत ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत है। आपका कहना है ऐसे मुद्दों को बहुत ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए। आपको क्या लगता है भाई साहब, जिस तरीके से लगातार बात होती रहती है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, भारत में नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में होगा? जब इस तरह के धर्म प्रचारक लोग, साधुवाद लोग, कथावाचक लोग इस तरह की बातें जब कर रहे हैं तो मुझे इस चीज़ का मतलब समझ में नहीं आता कि उनको इस राजनीतिक स्टंट वाले मुद्दे को, जिससे इस तरह का हिंदू मुस्लिम प्रचार बढ़े, जिससे किसी एक खास पार्टी को वोट मिले, उसका वो इस तरह का एक हथियार क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्यों मानव या बाकी जो राष्ट्र के लोग हैं उनको इस तरह के एक तरफ ध्रुवीकरण करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र बनने का कोई सेंस ही नहीं है। इंसानियत राष्ट्र क्यों नहीं बन रहा है? सब लोग साथ रह रहे हैं तो क्या दिक्कत है? क्या ज़रूरत है हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र की? सबको समझ में आ रहा है कि ये सब क्यों किया जा रहा है। एक खास चुनाव के मुद्दे पे, जब चुनाव का माहौल चल रहा हो या और भी मुद्दे पे जब किसी एक पार्टी विशेष को ये करना हो तो क्यों इस तरह की बातें को छेड़ दिया जाता है? क्यों नहीं सबको मिलने जुलने का लेकर जाता है? हिंदू राष्ट्र से क्या हो जाएगा? अब जो देश के मुद्दे हैं, जो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, बेरोजगारी के मुद्दे हैं,
कई तरह की आर्थिक मुश्किलें आ रही हैं, सड़कें टूट रही हैं, इन मुद्दे पे क्यों नहीं बोला जा रहा है, क्यों इस तरह के मुद्दों को बढ़ाया जा रहा है? तो ये मुझे लगता है ये गलत मुद्दा है, इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको लगता है कि तमाम संत या फिर मौलवी मुस्लिम मुस्लिम धर्मगुरुओं की बात कर ली जाए या हिंदू धर्मगुरुओं की बात कर ली जाए, वो पॉलिटिकल टूल के तरीके काम करते हैं। यूज़ किया जा रहा है उनको, कई लोगों के द्वारा यूज़ किया जा रहा है कि वो एक तरह का नैरेटिव बनाते चले, ताकि वो दिखे कि कुछ भेद है हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र, ताकि वो उनके मानसिकता में एक ध्रुवीकरण हो जाए, जिससे एक तरफा वोट पड़े। तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी वो नहीं रखता हूँ। इंसानियत राष्ट्र लाइए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपका कहना है इंसानियत का राष्ट्र होना चाहिए, ना कि हिंदू राष्ट्र, ना कि मुस्लिम राष्ट्र। भाई साहब आप बताइए, आप क्या बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान से इत्तेफाक रखते हैं, जिस तरीके के बयान सामने आए? मूल प्रश्न ये है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा कि या किसी और धर्म की तरफ भारत का झुकाव होगा। यहाँ की जो जीवन शैली रही है वह संस्कृति बहुत पुरातन है। 5000 से लेकर के 7000 वर्षों की पुरानी जो संस्कृति रही है उसका संरक्षण बहुत ज़रूरी है। अगर जीवन शैली संस्कृति बदलती है तो वह सिर्फ और सिर्फ धर्म पर ही नहीं अवलंबित है, दूसरे धर्मावलंबी भी उस संस्कृति का पालन करते हैं, यहाँ पर रहते हैं उसी तरीके से, उसी अधिकार के साथ। और संविधान भी बताता है कि हमारे संवैधानिक अधिकार सभी के समान है। तो मूल प्रश्न हमें ये लगता है कि संस्कृति का संरक्षण होना चाहिए। और रही बात जो धीरेन्द्र शास्त्री जी की ये रैली है, यह हमको लगता है कि पूरी तरीके से इसी उद्देश्य को लेकर के आई है। इस पे दुविधा है, क्योंकि अगर आपको बात करनी है तो हिंदुओं की बात करिए, हिंदुओं के सामाजिक कल्याण की बात करिए, आर्थिक कल्याण की बात करिए। अगर इन सारी चीज़ों की आप बात करेंगे तो एक ऐसी संस्कृति विकसित होगी जिससे खुद ही उसको आप हिंदू संस्कृति कहिए, भारतीय संस्कृति कहिए, वो सबकी समावेशी होगी और सबको साथ में लेकर के चलेगी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि दिलों में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ना कि कागज में? लोगों के कल्याण से जुड़ा होना चाहिए मुद्दा। अगर लोगों के कल्याण से मुद्दा जुड़ा हुआ है तो किसी भी रूप में हो उपयोगी है, और भारतीय संस्कृति का संरक्षण होना चाहिए। भाई साहब आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या मानते हैं उनका जो बयान आया है उसका समय सही है और सही बात कही उन्होंने? देखिए, जैसे हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अब हिंदू राष्ट्र अगर बन रहा है तो पहला प्रश्न ये है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री के जो जीजा मुसलमान हैं तो क्या वो हिंदू में आएंगे? और हिंदू राष्ट्र में कौन कौन सी जातियों को समाहित कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ तो विविध जाति है, विविध धर्म है। तो खुद उनके जो जीजा हैं वो मुस्लिम हैं, अधिकांश हिंदू जो नेता हैं उनके जीजा मुसलमान हैं, तो क्या अपने जीजाओं के लोग छोड़ देंगे? और हिंदू धर्म की अगर परिकल्पना कर रही है तो हो रहा है, तो ये बताइए संविधान कहाँ जाएगा? संविधान में तो कहीं नहीं ये दर्ज है। संविधान में केवल भारत और इंडिया की बात चल रही है। वहाँ ना हिंदुस्तान की चर्चा है, ना आर्यावर्त की चर्चा है, ना पुरातन की चर्चा है। क्योंकि जो हिंदू धर्म अगर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो पहले एक हिंदू गांव बना लें। हिंदू राष्ट्र उस समय बहुत एकदम समझ लीजिए 100% बन जाएगा, जिसमें पूंछ हटाओ आंदोलन चलेगा। यानी सब लोग केवल नाम के आगे हिंदू लिखे, कोई उपाध्यक्ष, कोई यादव, कोई मिश्रा, कोई सिंह, कुछ मत लिखे, केवल फलाना हिंदू, फलाना हिंदू, जैसे पता चले कि हाँ सब लोग हिंदू हैं। अब यहाँ पता चले कि जो है कि क्या बोलते हैं, माल खाना है तो उपाध्याय जी खाए, अब गोली खाना तो यादव जी खाए, कहाँ से चलेगा भाई? दोनों को बराबर देखना पड़ेगा, तब हिंदू राष्ट्र जो है कि क्या बोलते हैं उसका निर्माण होगा। हिंदू राष्ट्र कब निर्माण होगा? जब जाति हटाओ आंदोलन चलेगा, जातियाँ खत्म होंगी, एक दूसरे से भाईचारा होगा। राम जी के सामने तो नहीं लिखा है राम सिंह, तुलसी जी तो नहीं लिखा तुलसीदास जो है कि मिश्रा। अब ये लोग क्यों लिख रहे हैं? लिखना ही नहीं चाहिए। अगर आप मान रहे हैं सनातन को तो सिस्टम से चलिए। आप देख रहे हैं न्यायालय और सचिवालय और विश्वविद्यालय की स्थिति है। आप हिंदू राष्ट्र के साथ ये भी परिकल्पना करिए कि क्या उस हिंदू राष्ट्र में संविधान का क्या महत्व होगा? संविधान में जो लिखा है कि समान धर्मों को लोगों को समान तरह की नौकरियां दी जाएगी, सबको मौलिक अधिकार होगा, तो क्या वो अधिकार किसको मिलेगा? अगर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं तो दूसरी बात ये भी आती है कि हिंदू राष्ट्र में ब्राह्मण सर्वोच्च पे है, तो क्या ब्राह्मण सर्वोच्च पे जाएगा कि सबके समान गति में बैठेगा? जैसे ये नए नए प्रश्न खड़ा होते हैं। लेकिन साथ साथ में उनका विचार अच्छा है, लेकिन उनके विचार में जो अंदर से राजनीतिक बू आ रही है उस पर भी जैसे चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि होनी चाहिए कि इसलिए हम लोग हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, कहने के लिए सब लोग धर्म हिंदू लिख रहे हैं, लेकिन हिंदू वास्तव में है क्या? जैसे आपसे पूछा जाता है, आप बताते हैं विकास यादव, बताते हैं धर्मेंद्र मिश्रा, बताते हैं जितेंद्र सिंह, तो फिर हिंदू कहाँ है बताइए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो पहले पूंछ हटाओ आंदोलन उनको चालू करना चाहिए कि पूंछ हट जाए सबके पीछे, फिर उसके बाद रियल रूप में हिंदू आएगा। और दूसरी बात, रिश्तेदारी, रोटी और बेटी का संबंध हिंदुओं में ही होना चाहिए।
अब ये नहीं कि जीजा मुसलमान रहे और अपने हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ऐसा सिस्टम नहीं चलेगा। जाके जो अरब में जो चिकन बिरयानी खा रहे हैं वो भी बंद करना पड़ेगा, तब आप हिंदू राष्ट्र वास्तव में बना पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लोगों ने बेबाकी से अपनी राय रखी। तमाम लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान से जहां संतुष्ट नजर आए, वहीं कई लोगों का कहना यह है कि सबसे पहले हिंदुओं में एकजुटता की जरूरत है। पहले हिंदू एकजुट हो जाए, जो जाति पर बटे हुए हैं, उसके बाद हिंदू राष्ट्र की बात की जाए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।